सर पाइथन वाला खत्म कर दिया आपने सर? अरे वो बैच बड़ा टाइमिंग का वो थोड़ा इशू है ना, वो सेटिंग में टाइम लग गया न्यू मैच। ओके सर, लीव कर देना सर। हाँ लीव कर दे तो लीव कर। हाँ जी, देखिए तो लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए तो मैंने आपको ये बताया था कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, है ना। सब ध्यान देंगे बेटा। अगर हम पाइथन में वेरिएबल्स की बात करते हैं तो पहली बात आता है, आवाज नहीं, डायनामिक टाइपिंग, है ना। डायनामिक टाइपिंग में समझ रहे क्या क्या बताया था इसके बारे में। डायनामिक टाइपिंग मतलब होता है कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कर दिया a बराबर 90 तो a किस टाइप का वेरिएबल हो गया, इंटीजर हो गया। एंड a इक्वल्स टू आपने किया 90.6 तो ये क्या हो गया, फ्लोट हो गया। लेकिन ये वेरिएबल्स जो होते हैं ये बहुत डिफरेंट तरीके से मेंटेन होते हैं, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों को। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बनाया लाइक a जो था वो एक रेफरेंस वेरिएबल है बेटा, यहाँ पर उसके लिए एक मेमोरी बनेगी, है ना। उसमें 90 आ गया, ये 90 आ गया। इसको एक मेमोरी में एक लोकेशन मिलेगा, जैसे 1000 लोकेशन मिला, ठीक है। ये 1000 लोकेशन जो है यहाँ पर आता है, इसे पॉइंट देगा। तो एक्चुअल में ए ने अपने में क्या मेंटेन किया बड़ा, रेफरेंस मेंटेन किया। तो पाइथन की कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वेरिएबल हो चाहे कोई भी, वो अपने में क्या होल्ड करता है बेटा, हमेशा रेफरेंस होल्ड करता है। नाउ इसका में सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि जब भी हम चाहेंगे, हमने किया डेल एंड स्पेसिफाई किया ए, तो क्या करेगा बेटा, ये जो ए लोकेशन थी, ए में कितना 1000 था, 1000 लोकेशन में कर देगा, ये फ्री कर देगा। क्लियर। अच्छा अगर मैं टाइप चेक करना तो बता चुका हूँ, टाइप चेक कैसे करते हैं बेटा, जस्ट आपको स्पेसिफाई करना टाइप ऑफ ए, तो क्या बता देगा, उसका टाइप बता देगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे आप लोगों से। चलिए, तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि पाइथन का वेरिएबल डिक्लेरेशन बहुत इजी है और किसी को इसमें इश्यू नहीं आना चाहिए। बट एक बात रखना कि पाइथन के वेरिएबल्स अपने में क्या होल्ड करते हैं, रेफरेंसेस। इस बात को आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। नाउ देखिए नेक्स्ट देखिए, नाउ हम अब बात करेंगे यहाँ पर ऑपरेटर्स की। देखिए फटाफट नोट डाउन करते जाएंगे आप लोग। देखिए अगर हम बात करते हैं पाइथन में ऑपरेटर्स की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से, देखिए बेटा आप, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड, परसेंटेज एंड दो स्टार। ठीक है बेटा। तो चलिए, मेरे ख्याल से बहुत से ऑपरेटर्स आप जानते हैं, प्लस आप यूज कर चुके हो, माइनस आप यूज कर चुके हो बेटा, आप मल्टीप्लाई यूज कर चुके हो, डिवाइड का साइन आप यूज कर चुके हो, डबल स्लैश मतलब होता है इंटीजर, सिंगल स्लैश जो होता है उसका रिजल्ट पॉइंट्स में आएगा, और डबल स्लैश जो होगा उसका रिजल्ट किस में आएगा, ओनली इंटीजर्स। तो जब भी आपको लगता है कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो इंट में चाहिए, तो कितना अच्छा ऑपरेटर दिया है। और परसेंटेज ऑपरेटर जो होता है इट मींस रिमाइंडर, एंड डबल स्टार का रिप्रेजेंट करता है पावर को रिप्रेजेंट। चलिए इन ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन ट्राई करते हैं, है ना। ठीक है बेटा, सब देखिएगा ध्यान से, यूजफुल है, ठीक है। चलिए देखिए, नाउ ध्यान दीजिएगा।
अगर हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की, अगर मैंने लिखा लाइक यहाँ पर किया हमने a बराबर 10 एंड b इक्वल्स टू हमने किया 90, हमने किया c इक्वल्स टू b बाय 90 या b बाय हमने कर दिया a, ओके, एंड c को प्रिंट करवाया। अब 90.0 आ रहा है, मतलब कुल मिला के डिवीजन मेथड जो होता है बाय डिफॉल्ट क्या देगा हमें 0.0 में आंसर देगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं c इक्वल्स टू b डबल डिवाइड बाय a, तो इसका आंसर जो सिर्फ आएगा वो क्या आएगा बेटा 9। डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक और लेते हैं एग्जांपल। मैंने कहा c इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 2, ओके, सब जानेंगे c क्या आंसर आएगा 12.5, एंड अगर मैं लिखता हूं डबल स्लैश डिवाइड बाय 2 एंड करता हूं मैं c, तो क्या आंसर देगा ये? तो मेरे ख्याल से सिंगल स्लैश और डबल स्लैश का मीनिंग क्लियर। सिंगल स्लैश क्या करेगा? रिटर्न्स को रिमाइंडर करेगा, किसमें? फ्लोट में रिटर्न करेगा रियल नंबर, एंड डबल स्लैश क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर बेटा? हेलो, हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। कुछ तो नहीं किसी को? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? यस सर। एक मिनट बेटा, जरा सा मेरे को लगता है नेटवर्क का यस इशू। सर। एक मिनट मुझे, यस सर। एक मिनट बस वेट कर। हाँ अब बोल बेटा जरा। हाँ जी बेटा बोलो। डबल स्लैश में सर 13.2 सर। डबल स्लैश बेटा, डबल स्लैश जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका जो रिजल्ट आएगा वो इंट के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। जब भी अपन डबल स्लैश यूज करेंगे तो आपका जो आउटपुट देगा वो किस में देगा? इंटीजर में देगा। मतलब 25.2 क्या देगा? मैं 12.5 है ना, और 25 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या करेगा? इट विल इग्नोर दी डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर करेगा, ठीक है। हेलो ऑनलाइन क्लियर बेटा? यस सर। ओके गुड सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये मतलब हर चीज दो दो बार क्यों लिख के आ रही है? जैसे c इक्वल टू 25/2 फिर से c, हाँ मतलब ये दो दो बार क्यों आ रहा है सर? अरे दो बार में लिखा है बेटा, एग्जांपल ये मैंने पहला वाला एग्जांपल क्या बता रहा है अच्छा सर। कि सिंगल डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12.5 आएगा, और डबल डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। क्लियर? यस सर। अच्छा देखिए नेक्स्ट देखिए बेटा, हमने किया k इक्वल्स टू 20⁻3। क्लियर? तो पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डबल स्टार का यूज करेंगे। हो गया? सही हो गया? हाँ जी क्लियर? तो बेटा 20 को 20 स्टार स्टार हमने 3 के तो क्या हो गया? 20 की पावर 3। पॉइंट क्लियर? तो मेरे ख्याल से इसमें नया क्या था हमारे लिए? डिवाइड था, डबल डिवाइड और एक डबल स्टार। बाकी तो सब अब पुराना ही है, सब सी में यूज कर चुके होंगे। हाँ जी बेटा, एनी क्वेश्चन? यस। ये पाइथन का वर्जन 2.0 जब आया था तब ये इंट्रोड्यूस हुआ, वर्जन 2.0 है ना। देखिए बेटा पाइथन पॉपुलर कब हुई पता है? जब वर्जन 2.7 इंट्रोड्यूस डेटा साइंस के बाद। 2.0 तक इतना पॉपुलर नहीं था, ठीक है। इसका जो मेनली डिमांड जो आया था वो कब आया था? जब इसे 2.7 वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ, तब ये रिसर्चर्स की नजरों में आई थी। रिसर्चर्स ने इसका यूज कब किया? जब उसमें डेटा साइंस को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा ये। क्या बेटा निकालने कितने निकालनी है? कितने? 1028 उसके बाद भी आती है पावर। एक्चुअल में क्या होता है, कहने के तो लिमिटेशन आ जाएगी, वो माइक्रो प्रोसेसर 64 बिट के बाद इशू आ जाए, इसके ऊपर लिमिटेशन तो है, कहने के आके आते, लेकिन काफी बहुत लिमिट है बेटा, है ना। मतलब 64 बिट तक तो चलेगा ही चलेगा।
तो काफी तक रेंज तक हाई चला जाएगा, ठीक है ना। नाउ देखिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे, अच्छा रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटा, सबने सुना होगा, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। अब कुछ नया नहीं है इसमें देखिए, लेकिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा। कुछ ऑपरेटर्स और भी होते हैं, बताइए। तो रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटा, टू चेक दी एक्सप्रेशन, टू क्रिएट दी कंडीशनल एक्सप्रेशन, यानी ये आपको कंडीशंस बनानी हो तो हम इसको यूज करते हैं। तो रिलेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, टू प्रिपेयर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो चलिए काम करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सिंपल है, देखिए सब ध्यान देंगे। अगर मुझे कुछ कंडीशंस बनाना है, देखिए मैंने क्या लाइक a बराबर 90, b इक्वल्स टू, हमने क्या 90, हमने क्या a इक्वल्स टू b। बताओ क्या आंसर आएगा। इसमें 1 0 नहीं आता, इसमें ट्रू फॉल्स आता। बात तो एक ही है। हाँ, ये ट्रू जो ना एक्चुअली में बिट है, इसके पीछे 1 ही है। पॉइंट क्लियर, इसके पीछे 1 ही काम कर रहा है कारण। ये लिखा ट्रू है, मतलब इजी बना दिया आप लोगों को, बट अल्टीमेटली है तो 1 ही। हमने किया a इज ग्रेटर देन b, तो क्या देगा बताइए, फॉल्स। तो मेरे ख्याल से में आ गया होगा, इसमें कुछ इशू नहीं आना चाहिए किसी को। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, किससे रिजेंबल कर रहा है, सब सी से रिजेंबल कर रहा है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी बेटा, ऑनलाइन क्लियर ये, हेलो हेलो, Yes, sir. बड़ा कहीं भी इशू है, क्वेश्चन पढ़ लेना है। Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, Yes, sir. Yes, sir. रिलेशनल ऑपरेटर्स में, सुनो बड़ा, रिलेशनल ऑपरेटर्स में कुछ और भी मेथड्स होते हैं जो बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक होता है बड़ा इन, और एक होता है नॉट इन। हमें इसको रिलेशन के साथ ही कवर करना पड़ता है। एक्चुअली में क्या होता है, इन और नॉट इन भी रिलेशन का पार्ट है, बिकॉज इसका रिजल्ट भी किसमें आएगा, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आएगा। बट इनका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है कलेक्शंस के अंदर। इसका यूज कब करते हैं। अच्छा मुझे बताओ कलेक्शंस क्या होते हैं, एरेज। अभी आपने पाइथन में कलेक्शंस पढ़े नहीं है, बट हमें एक बार इसको आइडिया देता हूं मैं, इन फ्यूचर तो यूज करना ही करना है। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, इन एंड नॉट इन, ये दोनों बहुत यूजफुल ऑपरेटर्स माने जाते हैं इसके अंदर, पाइथन के अंदर। इन एंड नॉट इन, क्लियर। चलिए, तो ये रिलेशन का पार्ट ही है, क्योंकि इसका आउटपुट में किस मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। नाउ देखिए कैसे काम करें, सब बच्चे ध्यान देंगे। मैं इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा अभी, क्योंकि ये बड़ा रोल प्ले करने वाला है आगे। सपोज कीजिए बेटा, मुझे लगता नहीं कि इसको इशू आना चाहिए, सब समझ जाएंगे। आई थिंक x बराबर 56 78 सॉरी कॉमा 56 कॉमा 89 कॉमा 90 कॉमा 45। मुझे बताइए क्या है, इसे क्या बोलते हैं, एरेज, ग्रुप ऑफ नंबर्स, कुछ नया नहीं है, क्लियर। तो x में मैंने क्या किया, कुछ नंबर्स ले रही है, देखिए, और मैंने कर दिया 89 इन x। ध्यान दीजिएगा, इसका यूज इन और नॉट इन का यूज हमें सिर्फ कहां करना है बेटा, कलेक्शंस के अंदर करना, और कहीं नहीं करना। ये जब भी काम आएगा, कब आएगा, कलेक्शन पे काम आएगा। यानी जहां ग्रुप ऑफ नंबर्स होंगे, जहां ग्रुप ऑफ नंबर्स होंगे वहीं इसका यूज होगा। पॉइंट क्लियर। अब ग्रुप ऑफ नंबर्स क्या क्या बोलते हैं, एरेज ही तो कहते हैं। पॉइंट क्लियर। एरेज मतलब क्या होता है, कलेक्शंस, और ये क्या है, कलेक्शन तो है। तो मुझे बताइए क्या 89 जो है वो x में है क्या, बताइए, तो क्या आंसर मिलेगा। बेटा सी में तो इसलिए प्रोग्राम बना देते हैं, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हाँ जी बेटा, यस बोलो। देखिए अगर यही काम अगर सी में करना हो तो क्या करते हैं आप, आपको सर्चिंग इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, बिना सर्चिंग के आपका प्रोग्राम करते हैं। पाइथन की पावर है, हाँ, कुछ हद तक आपको कुछ बेनिफिट्स तो मिलने वाले हैं।
एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिलेगा। देखिए चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर मैं करता हूँ लाइक 87 इन x फॉल्स, अगर मैं कहता हूँ 87 नॉट False. इन x, तो क्या आ जाएगा? 87 नॉट इन x, ट्रू। True. इंडेक्स निकालना तो फिर हमें कुछ और मेथड्स पढ़ने पड़े, कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास मेथड्स उसके हेल्प से उसको हम निकाल लेंगे। हाँ जी क्लियर? हाँ सब पे काम करें, मैं आ रहा हूँ उसको। पॉइंट क्लियर बेटा? अच्छा मुझे एक बार बताइएगा, Yes, sir. ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको। हमने किया अलीन ग्वालियर, ग्वालियर क्या बताओ? एरे तो है, कलेक्शन तो है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। पॉइंट क्लियर? तो क्या देगा ये इसका आंसर? समझ आया नहीं? तो मुझे बताइए कि इन और नॉट इन क्लियर है आप लोगों को? True. समझ आ गया आपको? तो ट्रू फॉल्स में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ये मीनिंगफुल है। बट मैं ना अभी, हाँ तो नहीं आता ना, एकदम पैटर्न मैच करना चाहिए। तुमने अगर ILA कर दिया तो ना मैच करे। केस का भी इशू रहेगा बेटा, केस सेंसिटिव है, पाइथन केस सेंसिटिव है। पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। इट मींस दैट अगर आपने अली कैपिटल लिखा ना तो इट विल जनरेट एरर मैसेज। क्लियर? आई थिंक मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया होगा ये। कोई इशू किसी को इसमें समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। चलो Yes, sir. चलिए, No, sir. हाँ जी चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ लाइक, सब बच्चे ध्यान देंगे, एक छोटा सा मैं ऑपरेटर को कवर करना चाहूंगा यहाँ पर। मैं भी दो ऑपरेटर को बताना चाहूंगा क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज है, तो हम साथ साथ कवर करेंगे तो ज्यादा अच्छा मिलेगा, तो आगे फिर इश्यूज नहीं आएंगे आप लोग। मुझे बताइए a बराबर 90 और b बराबर 90, ठीक है? और एक काम करते हैं, चेक करते हैं इनकी आईडीज क्या है। आईडी समझते हैं? एड्रेसेस। तो मैं आपको आज ना ये बताना चाहूंगा, देखो बेटा मैंने अभी भी स्टार्टिंग में पहले बताया कि ए जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है? रेफरेंस वेरिएबल। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि एड्रेस चेक कैसे करते हैं, मतलब हमारा वेरिएबल कौन से इंडेक्स पे है, कौन से एड्रेस पे चेक करना चाहते हैं। तो बेटा ए में कितना 90 है और बी में कितना 90, मैं करता हूँ आईडी ऑफ ए। ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, इसे बोलते हैं रेफरेंस। बट ये इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है, बट एक्चुअल में सुनो, एक्चुअल में ये हेक्सा के फॉर्म, मतलब मेमोरी में किस तरह स्टोर किया गया इसको इन द फॉर्म ऑफ हेक्सा। तो ये पाइथन की अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो किस में कन्वर्ट कर देता है, उस हेक्सा को इंट में, एक्चुअल एड्रेस को इंट में कन्वर्ट करके देता है। तो मुझे बताइए कि देख रहे हैं आप आईडी जो दिख गई आप लोगों को, क्या ये आईडी क्या है? मेमोरी का रेफरेंस है ये जो जिस एड्रेस पे 90 स्टोर है ना, मैंने 1000 लिखा था ना अभी, आज एग्जांपल लिया था मैंने, स्टार्टिंग 1000 लिखा था ए का एड्रेस, तो ये क्या एड्रेस आया बेटा इसमें? कितना एड्रेस आ गया? ये सामने आपके शो हो गया। आईडी ऑफ बी चेक करते हैं बेटा क्या, पाइथन की पावर देखिएगा आप। अगर ये काम मैं सी में करता ना तो ए के लिए अलग एड्रेस होता है और बी के लिए अलग एड्रेस होता है। यहाँ सेम एड्रेस क्यों है पता है आपको? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम। कितना बड़ा एडवांटेज है भाई, एडवांटेज नहीं है क्या ये? तो बताइए ये क्या फायदा मिला हमें? स्पेस का। ठीक है बेटा, ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज होगी ना तो फेल हो जाएगा। अगर हम बहुत लार्ज वैल्यूज को मेंटेन करेंगे ना तो फिर ये लॉजिक फेल हो जाएगा। स्मॉल वैल्यूज ना 2 बाइट्स तक डाटा मेंटेन करेगा, 2 बाइट्स से अब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर ये फेल हो जाएगा। तो इट मींस दैट ठीक है, स्मॉल वैल्यूज के लिए अच्छा है, ठीक है, बट जब वैल्यू लार्ज होगी तो ये अपने एड्रेसेस जो ना वो चेंज कर देगा।
ट्राई करके देखते हैं अपन इसको क्या करता है ना, पता है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा लाइक अभी सबने देख लिया, इसको नोट डाउन कर लिया, बहुत काम की चीज है। हमने क्या a बराबर एंड b इक्वल्स टू हमने किया, ठीक है, दोनों में सेम वैल्यूज है। नाउ आईडी ऑफ a चेक कीजिए एंड आईडी ऑफ b। ये समझ में आया आपको? तो अगर हमारी वैल्यू स्मॉल है तो काम करेगा, जहां वैल्यू लार्ज हो जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्लियर। तो मतलब मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, हालांकि ऐसा इसलिए किया गया है बिकॉज हम इतने ह्यूज मेमोरी को सेम एड्रेस से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा। छोटी वैल्यूज तो छोटा काम तो इजीली हो जाता है, लेकिन बड़े काम करेंगे तो एग्जीक्यूशन स्लो भी हो जाएगा, बिकॉज एक ही रेफरेंस पे इतना मैनिपुलेशंस करके दोनों को पॉइंट करवाना ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है प्रोसेस की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इतना फ्रूटफुल प्रॉपर्टी नहीं है, बट फिर भी आप ध्यान रखना कि ये सेम एड्रेस मेंटेन करता है फॉर द स्मॉल वैल्यूज। ओके हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही, बोलना बिल्कुल अलग एड्रेस होगा और 90 जिस जगह पे है वो उसके बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं। 90 की भी आईडी निकाल सकते हैं। इसकी 90 किस लोकेशन हमने 90 की तो आईडी निकाली है, और एक किस लोकेशन पे, एक ही लोकेशन नहीं निकाल पाएंगे, हमें उसे क्या करना। पॉइंट क्लियर। आपने आपने एड्रेस किसका निकाला है, पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस से निकाला है आपने एड्रेस से निकाला है, वैल्यू का नहीं। आपके लिए वैल्यू इंपॉर्टेंट है या उसका एक एड्रेस इंपॉर्टेंट है आपको? एक ही वैल्यू इंपॉर्टेंट है। गुड क्वेश्चन बेटा। अच्छा हाँ क्या बेटा? हाँ आईडी 90 आईडी हम एक बार बता दूं मैं, आप एक मेरी बात सुनिए आप, कभी भी मेमोरी एड्रेसेस आप स्टोर ना कर पाओगे वेरिएबल के अंदर। अरे मेमोरी एड्रेस मैं कैसे स्टोर कर सकता हूं? मेमोरी एड्रेस तो रैंडमली असाइन होते हैं ना, ये एड्रेसेस मैंने दिए हैं क्या इसको? और मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, एड्रेसेस हेक्साकोड होते हैं। आप एड्रेस को कैसे स्टोर करोगे? आप मेमोरी एड्रेस को आप कैसे स्टोर करोगे? अगर मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना है सी में तो एक ही चीज एक हमें पॉइंटर्स यूज करने पड़ेंगे, बट पाइथन की प्रॉपर्टी है, पाइथन एक सेफ लैंग्वेज है। आप मेरी बात सुनो ध्यान से, हम सी में पॉइंटर स्पेस से बहुत कुछ कर सकते हैं, हम वायरस बना सकते हैं, एंटीवायरस बना सकते हैं, हम अनऑथराइज मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सी। पाइथन से कभी भी आप अनऑथराइज मेमोरी एक्सेस नहीं कर सकते। पाइथन कभी अलाउ नहीं करेगी कि आप पाइथन का यूज करके वायरस बनाओ, पाइथन का यूज करके आप अनऑथराइज एक्सेस कभी नहीं कर सकते। जबकि सी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर अरिथमेटिक जानते हैं ना, एड्रेस से +1 करने पर क्या होता है, नेक्स्ट एड्रेस से पहुंच जाते हो आप। पाइथन बहुत सेफ लैंग्वेज है, यानी एड्रेस मैनिपुलेशंस पाइथन खुद मैनेज करती है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। देखिए तो आप कभी भी कोशिश मत करना कि मैं एड्रेस स्टोर कर लूं किसी का किसी में। पॉइंट क्लियर। जो उसका एड्रेस मैनेजमेंट है वो खुद डिजाइन किया उसको, देखिए हमारे हाथ में नहीं है एड्रेस मैनेजमेंट। पॉइंट क्लियर। चलिए यस हाँ पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग होती है। जब आप वैल्यू असाइन करेंगे तभी वेरिएबल बनेगा, तो वेरिएबल बनेगा ही नहीं। जब वेरिएबल असाइन करोगे आप, वेरिएबल में वैल्यू असाइन करोगे तो लोकेशन बनेगी, अदरवाइज लोकेशन बनेगी नहीं। ठीक है समझ बेटा? यस 1 बाय 1 यस यस बिल्कुल चेंज होगी। गुड क्वेश्चन।
ये मैं अभी इसमें आने वाला हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं भी देता हूँ एग्जांपल के साथ। पॉइंट क्लियर? यस, आप बोलो बेटा। सर a equal to 90 किया और फिर a equal to 70 किया तो दोनों के आईडी सेम, a इक्वल टू 90 किया, फिर a equal to 70। वेरी गुड क्वेश्चन। इन दोनों के आंसर्स मैं भी दे रहा हूँ आपको, है ना? सुनिए बेटा, इतना सब समझ में आ गया? तो लगभग सेम ही क्वेश्चन था, मैं अब दोनों क्लियर कर रहा हूँ, देखिए दोनों बातें क्लियर कर रहा हूँ, दोनों को समझा रहा हूँ। देखिए आपके दोनों के आंसर्स मिलेंगे अभी आपको। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, सब बच्चे ध्यान देंगे। देखिए कितनी रेंज के बाद एड्रेस डिफरेंट होता है, पॉइंट तो ये आता है। आप क्वेश्चन का आंसर अभी देता हूँ, ठीक है ना? जस्ट कितनी रेंज के बाद चेंज करेगा, तो एक काम करते हैं, ए बराबर हम लिखते हैं 255, 0 to 2 to 55 sir। नो ए बराबर 255, यस, एंड बी इक्वल्स टू हम करते हैं 255, ठीक है? अभी पहले इतना ही चेक कर लें, ठीक है? ए का वैल्यू चेक करते हैं, आईडी ऑफ ए एंड आईडी ऑफ बी सेम। थोड़ा से ऊपर चलते हैं, 257 and b equals to 257. ID of b, ID of a and ID of b. Change. 255 कितने बाइट होते हैं? 1 बाइट। यानी अगर 1 बाइट हमारे पास है तो एड्रेस सेम मिलेंगे, और 1 बाइट से ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा? एड्रेस चेंज। तो मैंने समझता हूँ कि कुछ बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए, है फ्रूटफुल ना? तो ठीक है, छोटी छोटी वैल्यूज तो ठीक है, बट फॉर लार्ज वैल्यूज मैं समझता हूँ कि ये, तो आप ये प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रेंज अगर हमारी 255 से 256 से अबव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा? ये एड्रेस चेंज कर देगा, ठीक है? हाँ जी, ऑनलाइन बेटा क्लियर? हेलो बच्चों, ऑनलाइन? यस सर, क्लियर है। कोई इशू तो नहीं बेटा? ये बेटा बहुत छोटी छोटी बातें याद रखना है आपको, हाँ? क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत पुटअप होंगे, ठीक है? अभी मैं इन बच्चे क्वेश्चन के आंसर पे आ रहा हूँ। इन बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया, सब यहाँ ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन पुटअप हुआ, क्या नाम है आपका? विकास। विकास ने क्वेश्चन पुटअप किया है कि सर ए बराबर अगर हमारे पास 70 है और उसके बाद ए बराबर 90 लेंगे तो क्या एड्रेस सेम होंगे? बिल्कुल सेम नहीं होंगे। अगर आप a बराबर 70 करोगे तो और उसके बाद a बराबर 90 करते हो तो पाइथन क्या करती है, जो प्रीवियस लोकेशन होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देगी और उसमें 90 का रेफरेंस आ जाएगा। ये इससे बोलते हैं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। इट मींस दैट अगर आपने a की वैल्यू को ओवरराइट किया, इट ऑलवेज क्रिएट न्यू लोकेशन, इट विल ऑलवेज क्रिएट न्यू लोकेशन। वो हमेशा एक न्यू लोकेशन बनाएगा एंड देन जो न्यू लोकेशन होगी उसके एड्रेस को ओवरराइट कर देगा। पॉइंट क्लियर? आप चाहो तो चेक करना, आईडी से हम चेक कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपका था कि a बराबर 90 किया और दोबारा a बराबर 90 किया, है ना? तो उस केस में सेम एड्रेस रहेगा, क्योंकि आपने 90 में 90 डाला तो वो दोबारा क्यों असाइन करेगा? पॉइंट क्लियर? तो इट मींस दैट जब भी आप वैल्यू को चेंज करोगे तो उस केस में क्या होगा बेटा बताइए? हमारा रेफरेंसेस है जो क्या होंगे वो चेंज हो जाएंगे। नया वैल्यू स्ट्रोक होगा तो नया रेफरेंस होगा। ये बात आपको याद रखना, ठीक है ना? चलिए नाउ एक पॉइंट में अगेन क्लियर करना चाहूंगा, सब बच्चे ध्यान देंगे। हमने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं बेटा, मैं देखिए, और बहुत क्वेश्चंस पुटअप होता है इसके ऊपर। a बराबर हमने किया 90 एंड b इक्वल्स टू हमने किया 90 एंड किया a इज b। यस बताइए, पता है क्या चेक किया इसने? आईडीज चेक किए। तो इस जो होता है वो क्या चेक करता है? आईडीज चेक करता है। चलिए काम करते हैं, कुछ मैं यही चेंज करता हूँ। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर? ये तो यदि आपको दो वेरिएबल के एड्रेस चेक करने हैं तो किसका इस्तेमाल करोगे? इसका इस्तेमाल करोगे। अगर वैल्यू चेक करनी तो किसका इस्तेमाल करोगे? इक्वल टू का इस्तेमाल। हाँ जी क्लियर? तो इसका यूज किस लिए होता है? एड्रेस चेक, आईडीज चेक करने के लिए, और इक्वल टू का वैल्यूज चेक करने के लिए। मेरे ख्याल से किसको इश्यू नहीं होना चाहिए। हाँ जी बेटा क्लियर?
तो एक चीज और जोड़ ले बेटा, इज क्या करता है, चेक दी एड्रेसेस। check addresses of two objects। चलिए बेटा, इनका पर्पस क्या होता है, समझ आ गया आपको। कलेक्शन में से वैल्यू को चेक करने के लिए। नॉट इन मतलब क्या होता है, कलेक्शन में वो वैल्यू एग्जिस्ट करती कि नहीं करती। और इस क्या करता है बेटा, क्योंकि काम वेरिएबल से जुड़ा हुआ है, तो एक छोटा सा फंक्शन और बताना चाहूंगा मैं, वो है बटा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अभी मतलब मैं प्रोग्राम बनाना शुरू करूंगा ना, तो उसका यूज शुरू हो जाएगा। इज इंस्टेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस? हाँ बोल। किसी भी चीज का छोटा सा पार्ट इंस्टेंस जैसे एप्पल किसका इंस्टेंस है, फ्रूट का इंस्टेंस। सिविल इंजीनियरिंग किसका इंस्टेंस है, इंजीनियरिंग का। यस, किसको कंपेयर करने के लिए, मतलब हम ये पूछेंगे उससे, भाई ये ए क्या है भाई बता, स्ट्रिंग है, हाथी या घोड़ा है, किस टाइप की ऑब्जेक्ट है। इज इंस्टेंस ऑफ फ्रूट, इज इंस्टेंस ऑफ व्हीकल। सुनो ये कितना क्योंकि देखो हमारे पास टाइप नहीं है एक्चुअल में। और पता है पाइथन की जो रिजल्ट्स रिटर्न होते हैं, हमें कई बार खुद को नहीं पता होता कि उसमें है क्या भाई, हमने भेजा कुछ और आया कुछ और। तो हमें चेक करना चाहिए कि वो वेरिएबल किस टाइप का है, उसका इंस्टेंस क्या है। हालांकि टाइप भी हमारे पास है, टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, टाइप फंक्शन। लेकिन ये इस इंस्टेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो चलिए बताते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्लास टाइप के टाइप पता होना चाहिए, लेकिन ये बहुत यूज में आने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हमने किया a इक्वल्स टू 90 एंड किया हमने इज इंस्टेंस a कॉमा इंट। क्या a इंट है, बिल्कुल है, हाँ या ना, है ना। पॉइंट क्लियर। हमने किया k इक्वल्स टू ग्वालियर एंड हमने किया इज इंस्टेंस ऑफ k कॉमा फ्लोट। हमने किया str हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? थोड़ा सा आगे चल के, आज ही नहीं डिस्कस कर सकते। हाँ जी, व्हाई नॉट, डायरेक्टली कंपेयर कर, डायरेक्टली कंपेयर कर। ए बराबर ग्वालियर, बी बराबर इंदौर। क्या ए इक्वल टू बी है? यस, कंपेयर कर लेंगे। व्हाई नॉट? इफ ग्वालियर इक्वल टू इंदौर, फॉल्स, दौड़ेगा, कोई इशू नहीं आएगा। क्या रहेगा? एम्प्टी स्ट्रिंग की तो ना बात कर रहा था, तो ग्वालियर इंदौर की बात कर रहा ना। स्ट्रिंग आपस में कंपेयर करो ना, क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं आता। स्ट्रिंग तो पूरा चैप्टर ही हमारा। इसका क्वेश्चन ये है कि जैसे कि x बराबर ग्वालियर और y बराबर इंदौर है, तो क्या x इक्वल्स टू y होगा? होगा ना, फॉल्स आंसर आएगा। इसमें स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, लाइक कि str cmpi और str कुछ यूज नहीं करना। स्ट्रिंग तो इतना पावरफुल है ना, आप सोच भी सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल, पूरा एक चैप्टर ही स्ट्रिंग हमारा।
पूरा कलेक्शन चैप्टर उसका, वहां उसको डिस्कस करेंगे मजे से, है ना। अभी ऑपरेटर्स पढ़ लेते। इतना क्लियर? इज इंस्टेंस हो गया, और क्या हो गया हमारा? इन और नॉट इन, ये ट्रू फॉल्स ओरिएंटेड ऑपरेटर्स मैंने बता दी। अच्छा, ये इसलिए बताया बिकॉज ये वेरिएबल के साथ जुड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने कवर कर लिया। चलिए आगे। नेक्स्ट मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा आसान है आप लोगों के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड और नॉट। अब जल्दी इसको यूज करते हैं हम आगे, आज इसमें एक्सऑर भी यूज करेंगे, आगे बताएंगे जब बिट वाइज ऑपरेटर। बट जनरली हम क्या यूज करते हैं? एंड और नॉट। वो सिंबल यूज नहीं करने, एंड साइन, प्योरली एंड यूज कर, एंड और नॉट। चलिए लॉजिकल के बाद लिखिए नेक्स्ट आप। एक एग्जांपल लेता हूं, चलो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सब बच्चे ध्यान देंगे बेटा। एज इक्वल्स टू 14। एज बराबर कितना है? अब मेरा क्वेश्चन सुनना, क्या ये एज टीनेज है क्या? प्रूव करो। क्या 14 टीनेज है? प्रूव करो। क्या 14 इफ तो पढ़ाया नहीं मैंने, ऐसे प्रूव करो ना। क्या 14 साल 14 इयर्स टीनेज होता है कि नहीं होता है? होता है ना, तो बताओ, चेक करके बताओ। ये आना चाहिए ट्रू। हाँ भैया टीनेज, ट्रू आंसर आना चाहिए। यस टीनेज। मेरा क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? अगर एज इज 19 का तो 1 ईयर वाला भी ट्रू हो जाएगा। और नहीं एंड, हाँ तो बोलो ना यस। अब समझ में आया तुम लोग? एज अगर किससे बड़ा है? 13 से। अरे यार टीनेज 13 बराबर कर दे। एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 19। हो गया प्रूफ? अगर 14 से 19 के बीच में है तो क्या है वो एज? टीनेज। एकदम सही है। और अगर हमने सपोज कीजिए पुट कर दिया होता 45, आप चेक करते हैं क्या आंसर आएगा? हाँ जी क्लियर? तो एंड गेट मेरे ख्याल से कोई नई चीज तो है नहीं, एंड और नॉट। क्लियर? क्या 45 टीनेज नहीं है? ऐसा पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या 45 टीनेज नहीं है? ऐसा पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो करके बताओ। यहाँ प्रूफ, यहाँ लिखो ना 45 टीनेज नहीं है। ये तो क्या करोगे? उल्टा हो गया ना। 45 टीनेज नहीं है तो आंसर क्या मिलना चाहिए आपको? अरे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। एंटर मारे, क्या बोलते हैं? अरे इसको ना किसी, सुनो, ये यहाँ पर इंडेंटेशन का इशू देगा, इसको इफ में लगाना पड़ेगा तब काम करेगा। वो इंडेंटेशन का इशू आ जाएगा ना। एक मिनट से थोड़ा स्पेस हटा के देखें। चलिए हो गया, सॉरी। तो नॉट से क्या हो जाएगा बताओ? 45 टीनेज नहीं, मैंने वो स्पेस मार दिया था ना, तो इंडेंटेशन का इशू होता है, स्पेस नहीं होना चाहिए। तो नॉट एज इज गेटिंग टू 13 एंड एज इज गेटिंग टू 19। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। हमने बताया कि 45 जो है वो 13 से 19 मतलब टीनेज नहीं है, तो नॉट लगा देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जिनका परसेंटेज 60 से 100 के बीच में नहीं है, तो नॉट लगा दोगे उसके यहाँ। सिंपल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सीधे को उल्टा करने के लिए उस ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा, वो पहले वाले के लिए इशू हो जाएगा। फिर एक कंडीशन ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, इशू तो आना चाहिए। तो आगे ना फॉल्स, तो पूरा इसके लिए कर दूंगा ना इसको। हाँ जी, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। कंडीशन को रिवर्स कैसे करेंगे? नॉट लगा, ग्वालियर जाना है, ठीक है, ग्वालियर नहीं जाना है तो नॉट लगा दीजिए, बस। क्लियर? हाँ को ना बनाने के लिए, ट्रू को फॉल्स करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, कंडीशन को रिवर्स बनाने के लिए।
पहली कंडीशन चेक कर, पहली पे सेटिस्फाई कर देगा, फिर सेकंड पे जाएगा ही नहीं। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया? चलिए तो अब नेक्स्ट देखिए। असाइनमेंट ऑपरेटर बेटा, only equal to, comma, plus equals to, minus equals to, divide equals to, divide equals to, सॉरी, हाँ जी, और क्या होगा? परसेंटेज इक्वल्स टू, हाँ सब हो सकता है, सब पे काम करेगा, असाइन सब हो सकता है। ये शॉर्ट हैंड हो गया, शॉर्ट हैंड मतलब समझते क्या होता है? मतलब लाइक समझ आता हूँ, शॉर्टकट तरीका है मैनिपुलेशंस करने का। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किया लाइक a बराबर 100, ओके, a बराबर कितना है? और मैं लिखता हूं a प्लस a इक्वल्स टू a प्लस 10। बताओ कितना आंसर आएगा? सिंपल है ना ये तो। क्या करेगा बताओ? पहले इक्वल टू करेगा, a प्लस 10 करेगा? इसकी प्रॉपर्टी हाई है, इक्वल टू की प्लस की, तो पहले प्लस करोगे इक्वल टू करोगे? कर दो प्लस, कितना हो गया? 120, और a में कितना आ गया? 110, सॉरी 120, सॉरी 110 आ गया, ओके। चलिए तो a में कितना आ गया? 110 आ गया। चलो काम करो, अब अपने काम करते हैं, इसको लिखते हैं a बराबर 100 अगेन, सब जाने की बेटा, एंड करता हूं मैं a प्लस इक्वल्स टू 10। अब मुझे बताइए कि प्लस इक्वल टू में सबसे पहले किसको क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे इक्वल टू करेंगे? पहले प्लस करो, तो a में कितना है बताओ? 100, प्लस कितना करोगे? 10 ही करोगे, कितना हो गया? 110। अब इक्वल टू करोगे तो किससे इक्वल करोगे? a की इक्वल तो करोगे, समझे भाई? a प्लस इक्वल टू दिया हमने, तो प्लस इक्वल टू में पहले क्या करोगे आप? प्लस करोगे, तो a में कितना था बताइए? 100, प्लस कितना करेंगे आप? 10, कितना हो गया? 110। अब बचा क्या? इक्वल, किसके इक्वल करोगे? a के इक्वल, तो आंसर कितना आएगा? समझ में आ गया बेटा? बात देखिए, तो शॉर्ट हैंड बना दे, यानी कि a इक्वल टू a प्लस 10 करो या a प्लस इक्वल 10 करो, ऐसे माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, सब कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, क्लियर? ऑनलाइन? हेलो सर इक्वल टू से हम स्वैपिंग भी तो कर सकते हैं ना? बेटा वो इक्वल टू, ये वाले इक्वल टू असाइनमेंट है ना? बिल्कुल बेटा, सही करें। हाँ बेटा बोलो। हाँ जी, तो ये ऑपरेटर्स क्लियर बेटा हम लोग? अभी मैं आ रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं ओवरलोडेड ऑपरेटर्स, ओवरलोडेड ऑपरेटर्स, ओवरलोडेड। सुना कि सुना? जैसे कि अब तुम कल से ओवरलोड हो जाओगे, मिड से आ गए तुम, कोचिंग भी आना है, खाना भी खाना है, पढ़ना भी है, अच्छा फिर लोगों को बनाना भी है। उतना यार बहुत लोड हो गया आज तो यार, ऐसा बोलते नहीं बोलते आप लोग? दैट इज ओवरलोड। तो प्लस का काम क्या होता है बताओ? प्लस का काम क्या होता है? प्लस करना। उस बेचारे को 2-4 काम और दे दो तो क्या हो जाएगा? वो ओवरलोड। इसे बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है? ऐसा हम खुद भी करेंगे, पता है, हम ऐसा खुद भी बना लेंगे। तो चलिए अब इसमें हम बात करते हैं ओवरलोड ऑपरेटर्स कौन कौन से हो। तो मेनली 2 ओवरलोड ऑपरेटर्स की बात करेंगे। एक होता है प्लस और एक होता है स्टार, मल्टीप्लाई, है ना? प्लस को हम बोलते हैं बेटा किसके लिए? फॉर कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन, स्ट्रीम का मतलब है, और ये होता है
रिपीट n टाइम्स। ये बना दिया गया है। इन बेचारों के पास ऐसा कोई काम नहीं था इन दोनों के पास, लेकिन इनको काम दे दिया गया। पॉइंट क्लियर? इनका काम शुरू से क्या था? इनका शुरू से एक काम था बेटा, कौन कौन सा? दो संख्याओं को जोड़ना और दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना। लेकिन हमने क्या किया? हम लोगों ने, हम प्रोग्रामर्स ने क्या किया? इनको एक्स्ट्रा वर्क दे दिया। देखिए वो एक्स्ट्रा वर्क क्या बताते हैं, है ना? क्लियर? चलो, तो ये पॉइंट के भूलना नहीं। क्या बोलते हैं इसको हम? ओवरलोडेड ऑपरेटर्स। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको उस ओवरलोड को चेक कर लेते हैं अपन। नाउ बेटा देखिए, सब बच्चे ध्यान देंगे। मैंने किया ए बराबर हैरी एंड बी इक्वल टू कर दिया हमने सिंह। सुनो, अब मुझे बताइए ए और बी क्या है? दो स्ट्रिंग। हम करते हैं ए प्लस बी। ये क्या तरीका है भाई? दो नंबर जोड़ना भाई। आप तो स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो जाएगा। बिकॉज पाइथन ने क्या किया? इसको ओवरलोड कर दिया। क्या बोलते हैं? कॉन्केटिनेशन कर दिया इसका। तो मैं जब प्लस करूंगा तो क्या आंसर आएगा? समझ आ गया क्या हुआ? हैरी और सिंह आपस में जुड़ गए। हाँ, एक ही बात है बेटा, मत परेशान। डबल कोड लगा चाहे सिंगल कोड लगा, एक ही बात। परेशान होना नहीं है डबल कोड सिंगल कोड चक्कर में। हाँ, ये मत करना कि एक डबल कोड लगा तो दूसरा सिंगल कोड लगा, दोनों बराबर, है ना? डबल कोड होना डबल कोड, सिंगल होना सिंगल कोड। ऐसा नहीं करना कि एक में ऐसा सा चेंज कर दिया। हाँ जी, क्लियर? तो अब मैं काम करता हूँ, ये लीजिए, क्या चलेगा क्या? अच्छा, कितने स्ट्रिंग है बताओ? 3 है। ए में क्या बताओ? हैरी प्लस स्पेस, हैरी प्लस स्पेस हैरी प्लस सिंह, तो हैरी स्पेस सिंह हो गया। पहले अरे आप मुझे बताओ, क्या 2 प्लस लगाए भाई हम लोगों ने? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है 10 प्लस 20 प्लस 30, 10 प्लस 20 प्लस 30 ऐड करो, कैसे करोगे? 10 प्लस 20 करोगे 30 होगा, फिर 30 प्लस 30 करोगे। क्या 3 संख्या एक साथ जोड़ सकते हो? कोई नहीं जोड़ सकता। ना हमारा सिस्टम जोड़ सकता, ना मैं जोड़ सकता हूँ। हमारा माइंड ही काम नहीं करेगा। ह्यूमन माइंड किस पे काम करता है? न्यूरोलॉजी सुना ना आपने? न्यूरल नेटवर्क। और न्यूरल नेटवर्क दो ही चीज पे काम करता है, 2 इस पे काम करता है। अब मुझे बताइए कि यहां भी सेम होना है, प्लस प्लस मतलब प्लस। तो पहले 2 चीजें प्लस कीजिए। कौन क्या प्लस कीजिए? हैरी और स्पेस। तो हैरी स्पेस हो गया। और जो हैरी स्पेस है उसमें क्या प्लस करोगे आप? बी प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, क्लियर? अच्छा, किसी में स्टोर भी कर सकते हो आप। अरे बेटा, ये तो कॉन्केटिनेशन सबसे वर्स्ट टेक्निक है। ये बहुत मेमोरी कंज्यूम करते हो, बहुत स्लो काम करते हो। तो इसको तो मतलब जितना हो सके उतना इग्नोर करना है। छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल कर लो बस, प्लस को। ज्यादा बड़े काम मत करना इससे, बहुत तकलीफ बात है। कर सकते हैं, अगर 10 ए में लिया, बी में भी 10 लिया, अगर 10 10 10 मतलब समझा नहीं। एक स्ट्रिंग ली 10, एक स्ट्रिंग ली 40, ए प्लस बी करा तो अपना रिजल्ट 1040 आ जाएगा। लेकिन वो किसमें होना चाहिए? डबल कोट्स में होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी, क्लियर? स्ट्रिंग मतलब देखो, स्ट्रिंग जो होता है ना उसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं आप, एनीथिंग। स्ट्रिंग्स के अंदर आप नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, समझ में आ गया आपको? चलिए नाउ एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रिंग के अंदर जो मर्जी स्टोर करवा देंगे। अभी थोड़ा सा वेट करो, अभी आने वाले एस्केप सीक्वेंसेस के ऊपर, तो जो बोलेगा वो स्टोर करवाएंगे, ठीक है ना? उसका टाइम आने वाला है, वो भी हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। नाउ मेरे पास था लाइक x इक्वल्स टू हैरी, क्लियर? मैंने किया x मल्टीप्लाई बाय 5। अरे x छोटा था एक्चुअली में, मैंने x बड़ा दे दिया।
x मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा बेटा? सुनो, तुम्हारा एक काम बड़ा आसान कर दिया मैंने, एक छोटा सा काम आसान कर दिया। सब ध्यान देंगे, स्टार मल्टीप्लाई बाय 2 क्या प्रिंट करेगा ये? मल्टीप्लाई बाय 3, समझे आप? ये वो पैटर्न वाले प्रोग्राम तो एक लाइन में बन जाएगा। समझ आ गया? और तो और भी स्पेस भी जुड़वा देंगे इसमें, मतलब कॉन्केटिनेशन के कई जगह बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, देखिए, और रिपीटेशन के देखिए। समझ में पड़ेगा? ये क्लियर हो गया? तो यदि किसी स्ट्रिंग को n टाइम रिपीट करना हो, है ना, जैसे आपको लाइन खींचना हो, डैश 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 डैश, बहुत आसान काम है। आप डबल डैश लगाइए, मल्टीप्लाई बाय कितना कर दीजिए आप, 50 कर लीजिए, लीजिए लाइन 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 बन गया। तो यानी कुल मिला के कई जगह इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ओवर ऑपरेटर के बारे में। एक तो प्लस होता है, एक मल्टीप्लाई, खूब यूज है इसके। अभी ना खत्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत काम है, मतलब बहुत ज्यादा काम है इसके ऊपर। क्लियर? तो चलिए इसको आप एक बार देखिएगा। अगला जो टॉपिक है ना हमारा, सुनो, अगला टॉपिक यही है, इसी पे थोड़ा और काम करना बताऊंगा। और सुनो, नेक्स्ट पर हम और डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से, वो है कि एस्केप सीक्वेंसेस, मतलब कि वो स्लैश एन स्लैश टी, है ना, यहाँ पर कैसे काम करता है। यहाँ भी होते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। ओके, मैं कह रहा सी से रिजेंबल करेगा भी बहुत कुछ, लेकिन ध्यान रखना पाइथन को उस ट्रैक पे लेके नहीं जाना, सी वाले ट्रैक पे लेके नहीं जाना। मैं पहले बताया था, हाँ, उस ट्रैक पे चले गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर वो पैटर्न वाले प्रोग्राम बनवा दो। मैं फिर क्लियर करता हूँ, व्हाइल फॉर डू व्हाइल एक दिन में खत्म होगा। पॉइंट क्लियर? अब इस पे वो पैटर्न वाले प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे ना तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो पाइथन का एक जोन अलग है ना, उसी जोन पे काम करना आपको, ठीक है? लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस का प्रोग्राम दूंगा करने, तो आप घर पे करते रहना आराम से, अच्छे से, ठीक है ना? चलिए।